हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेटेस्ट में आप सभी को कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है जी। जो आप क्लास 12 पास आउट कहीं हो चुके हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी है ना जी। लेकिन कैसे करनी है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है जी। बस शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले कहीं हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 12th पास आउट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, बहुत सरल सरल चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे पहले पार्ट में मैंने सबसे जो स्पेशल नौकरी होती है क्लास 12th पास आउट बच्चों के लिए, वो होती है एनडीए की, ठीक है। एनडीए, व्हाट इज़ द एनडीए? एनडीए इज़ द नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे रखा है स्टेट जॉब्स को, ठीक है। आपके कोई सा भी स्टेट से हो आप हो, है ना जी, वहाँ पे कुछ ना कुछ जॉब्स निकलती हैं जो स्टेट लेवल की होती हैं, है ना, अपने राज्य की ही वो जॉब होती हैं, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा अभी। और एक लास्ट में मैंने यहाँ पे आपको रखा है एसएससी को, ठीक है। ये क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले वाले पार्ट पे बात करते हैं, ठीक है जी। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्या चीज़ है आइए देखते हैं इसके बारे में। हम बात करते हैं एनडीए। व्हाट इज़ द एनडीए? मैंने आपको बता दिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बट क्या काम होगा, कैसी चीज़ें होंगी? देखो, जो भी हाई कमिश्नर ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो एनडीए के थ्रू बनते हैं फौज में, ठीक है जी। यहाँ पे कोई पुलिस का खेल नहीं है ना जी कि आप पुलिस में कोई हाई कमीशन ऑफिसर बनोगे। यहाँ पे आप फौज में बनोगे, जिसमें जो सबसे छोटा लेवल होता है वो तो लेफ्टिनेंट का, ठीक है। एनडीए के थ्रू आप लेफ्टिनेंट ही बनते हो, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे सैलरी का कुछ सीन नहीं है भाई, है ना। अपना एक मन होता है बच्चे का, ठीक है, कि फौज में जाना है, वो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार कराया जाता है। एक बार ये अप्रैल में होता है स्टार्टिंग में, एंड एक बार ये सितंबर में होता है। तो जो सितंबर वाला होता है पेपर, वो जो बच्चे क्लास 12 में होते हैं अपेयरिंग में, है ना जी, जो पेपर देने वाले होते हैं, वो सितंबर वाला भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। आपको यहाँ पे लिखा मिल रहा है कि यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स पूछी जाएगी 300 नंबर की, जीके आएगी 400 नंबर की, और इंग्लिश आती है 200 नंबर की, ठीक है। टोटल ये जो रिटन पे एग्ज़ाम होता है इसका 900 नंबर का होता है, ठीक है। अब देखो, कट ऑफ भी बताऊंगा क्या क्या जाती है, पहले सुनो आराम से। ये जो मैथमेटिक्स होती है 12th लेवल की होती है, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे अधिकतर एग्जाम जो हो रहे हैं, ठीक है, उसमें 10th लेवल की मैथमेटिक्स आ रही है। बट ये जो एग्जाम है एनडीए का, इसमें आपको 12th लेवल की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी क्वेश्चन, ठीक है। देन जी के वी के तो पता ही है भाई, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। सब कुछ मिला जुला के 400 नंबर की आती हैं, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश भी आपका देखो बहुत सारी चीज़ें होती है। इसका सिलेबस मैं आपको लास्ट में दे दूंगा इस वीडियो को, ठीक है। लेकिन ये है इसका कुछ मिला के सिलेबस कि आपको मैथमेटिक्स, जीके और इंग्लिश आनी चाहिए आराम से, ठीक है। इसके बेस पे ही आप ये पेपर क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। अब कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ देखो कैसे जाती है आपकी। कट ऑफ जो रिटन एग्जाम की जाती है वो 350 ऑन एन एवरेज। आपको कहीं नंबर ले आ रहे हो आप 900 नंबर में से, तो आप सेफ जोन में हो, आपने कट ऑफ क्लियर कर ली है, ठीक है जी। रिटर्न की कट ऑफ, जब आप रिटर्न का एग्ज़ाम निकाल लेते हो, देन आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। सारी बातें वैसे पता होती हैं अधिकतर बच्चों को, लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी एक, है ना जी, गवर्नमेंट जॉब वाली वीडियो है, तो सारी चीज़ें बताना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है जी। तो एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी में भी आपका टोटल 900 नंबर का ये इंटरव्यू होता है, एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है, ठीक है। एंड देन जब आप एसएसबी भी क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपकी मेरिट लिस्ट में कहीं आपका नाम आता है, तो वो 1800 नंबर में से आता है, ठीक है। कहीं आपको अपना मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए, जो टोटल मेरिट लिस्ट लास्ट में आती है, तो उसमें आपको कम से कम 700 नंबर ऑन एन एवरेज चाहिए होंगे, ठीक है। तब आप लेफ्टिनेंट बन पाओगे 1800 में से, ठीक है। सो आप देख सकते हो, आप कहीं रिटर्न में ज़्यादा ला सकते हो या एसएसबी में ज़्यादा ला सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है कुल मिला के, ठीक है। सो कुल मिला के यहाँ पे आपको ऐसा कुछ क्राइटेरिया इसका एवरेज है ना जी, कितना कम नंबर है 900 में से बताओ, है ना, 350 नंबर खाली। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी होती है, देन इसकी कट ऑफ इतनी कम जाती है। कुल मिला के ये इसका कारण है, ठीक है जी। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि बेसिक सैलरी क्या होती है यहाँ पे, ठीक है। सबसे छोटा जो पद होता है, मैंने आपको बताया था, जो हाई कमीशन ऑफिसर्स होते हैं उनमें सबसे छोटा पद जो होता है लेफ्टिनेंट का होता है, ठीक है। देन आपकी एक एक दो दो साल में यहाँ पे, है ना जी, वृद्धि होती रहती है आपका। अब देखो बेसिक सैलरी क्या होती है लेफ्टिनेंट की। यहाँ पे बेसिक सैलरी है, इसमें अलाउंसेस भी मिलती हैं तो ज़्यादा होती है। बेसिक मतलब इतनी तो आएगी 56,100 रुपये, ठीक है। देन इसमें अलाउंसेस मिल के समथिंग 70-80 हज़ार जाती है। अभी एक कमीशन पे और आने वाला है, उसके बाद ये बढ़ी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ एनडीए का है ना जी, मैंने आपको बता दिया है। खैर आप पूरी की पूरी जानकारी और भी ले सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके। तब भी मैंने अधिकतर अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपको कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगली चीज़ की। अब मैंने यहाँ सेकंड नंबर पे रखा है स्टेट जॉब को। स्टेट जॉब क्या है समझो, आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है जी, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्टेट के लिए कुछ ना कुछ जॉब्स निकालती रहती है, जो कि गवर्नमेंट जॉब ही होती है, ठीक है जी। ये जो एनडीए हो गया या एसएससी हो गया, ये सेंट्रल लेवल की जॉब्स होती हैं, ठीक है। मतलब पूरे आपको कंट्री में कहीं भी जाना पड़ सकता है, पूरे भारत में, है ना जी। लेकिन स्टेट जॉब में खाली आप स्टेट में ही रहोगे, वहीं पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है देखो, समझो आराम से, मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। देखो, स्टेट जॉब का मतलब ये नहीं कि आप फॉर एग्जाम्पल यूपी से हो तो यूपी में कोई स्टेट जॉब की भर्ती आई तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरी
है ना, स्टेट का बंदा आके यूपी में एग्ज़ाम नहीं दे सकता, दे सकता है वो भी आके। यूपी वाले बच्चे भी बाहर जाके किसी दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन है ना जी, थोड़ी बहुत मान्यताएं कम हो जाती हैं इसमें, जैसे दूसरे कोई स्टेट से आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल कोई राजस्थान से जा रहा है यूपी का एग्ज़ाम देने, यूपी बोर्ड, यूपी स्टेट की कोई जॉब है वहाँ पे वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, सो डैट राजस्थान वाली की मान्यता कम होगी, उसको चांस कम होंगे मिलने की, क्योंकि उसकी नागरिकता राजस्थान की है ना कि यूपी की, ठीक है। और यूपी वाला कोई बच्चा है तो उसकी नागरिकता वहीं की है यूपी की, तो उसके लिए ज़्यादा चांस होंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, स्टेट जॉब का भी आप निकाल सकते हो। बहुत सारी जॉब आती हैं, जैसे वन दरोगा हो गई, है ना जी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप निकाल सकते हो अपने स्टेट के लिए कि आपके स्टेट में कौन कौन सी जॉब्स हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो लिखा है एसएससी। एसएससी की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं। अब देखो मैं एसएससी की कहीं आपको बात बताता हूँ, तो एसएससी भी 3 पार्ट में डिवाइड है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, लेकिन जनरली जो 3 एग्जाम होते हैं, है ना जी, उस के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें 2 एग्जाम ऐसे होते हैं जो आप 12th के बाद दे सकते हो, एक एग्जाम ऐसा होता है जो आप 12th के बाद नहीं दे सकते हो, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। अब जो 12th के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, वो होता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, वो होता है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम, ठीक है। अब क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अभी आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने अभी 12th पास करी है, इसके लिए ग्रेजुएशन पास मांगते हैं, ठीक है जी। सो डैट मैं अभी आपको 2 चीज़ समझाता हूँ कि एसएससी जीडी क्या है, एसएससी सीएचएसएल क्या है। मैं सीजीएल के बारे में लास्ट में आपको थोड़ी बहुत बातें बता दूंगा, पहले जीडी और सीएचएसएल के बारे में समझते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इसके लिए आप अभी एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए, 18 से कम हो तो आप नहीं दे सकते हो। फिर पहले मैं बता देता हूँ उनमें डिफरेंस क्या है। दोनों हैं एक ही तरह की ये जॉब्स हैं, ठीक है जी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको डिफेंस की जॉब मिल सकती है। डिफेंस का मतलब ये हो गया, डिफेंस मतलब डिफेंस भी नहीं कर सकते, मतलब जैसे पुलिस हो गया, फोर्स हो गई, फोर्स की जॉब यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है, कुल मिला के। फोर्स मतलब जैसे कि जो मेट्रो स्टेशन पे पुलिस होती है ना जी, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको कहीं भी लगाया जा सकता है ना जी। तो एसएससी जीडी में ये होता है, इसमें आपको ऑफिस वर्क नहीं मिलेगा। लेकिन जो एसएससी सीएचएसएल होता है, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल, यहाँ पे आपको एक ऑफिस वर्क का काम मिलेगा, ऑफिस में आपकी ड्यूटी होगी, ठीक है। ऐसी एसएससी सीजीएल में भी आपकी ऑफिस में ड्यूटी होगी, ठीक है। लेकिन जीडी में क्या होता है, फोर्स का काम होता है। ये है दोनों तीनों में अंतर, ठीक है। अब देखो देखो जब ऑफिस की जॉब है तो पैसे भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 10th लेवल की होती है, मतलब 10th पास भी बच्चा दे सकता है। और एसएससी सीएचएसएल आपको 12th पास करना कंपलसरी है, और एसएससी सीजीएल आप तभी दे पाओगे जब आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब एसएससी जीडी की बात करते हैं। मैंने बोल दिया आपको कि कैसी आपको जॉब मिलेगी, फोर्स होगी यहाँ पे, है ना जी। फोर्स कैसी हो सकती है, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है जी। इसमें जो भी फोर्स होती है, आपने देखे हैं पुलिस वाले खड़े होते हैं, ठीक है जी। तो उस टाइप की कुछ जॉब यहाँ पे आपको जीडी में देखने को मिलेगी। या फिर आपको बॉर्डर पे भी लगाया जा सकता है। बॉर्डर का मतलब ये हो गया जैसे कि, है ना, असम राइफल में आपको डाल देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, आप निकाल सकते हो फुल इन्फॉर्मेशन इसकी, ठीक है। सीएचएसएल में कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सरकारी चीज़ है, फॉर एग्जांपल बीएसएनएल की सिम है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑफिस होता है, तो वहाँ पे आपकी कोई सी भी एक जॉब लग सकती है ऑफिस में, ठीक है। ऐसे सीजीएल में होता है। सीजीएल में तो भाई देखो अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, पहले इन दोनों के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। सबसे टॉप की जो चीज़ है वो सीजीएल है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जीडी के बारे में। जीडी में जो आपकी सैलरी क्राइटेरिया होता है, कहीं सैलरी क्राइटेरिया आप देखोगे यहाँ पे तो लिखा है 43,000 से लेकर 51,000 तक, ठीक है। ये गूगल से निकाला गया है ना जी। 7th पे कमीशन के आधार पे ये है, ये बढ़ेगा। अभी 8th पे कमीशन आने वाला है उसमें। अभी कहीं मैं जनरली बात करूँ तो आपको 45,000 महीना यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, जीडी में। और ये देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जीडी में नौकरी लगेगी तो आपको इतना मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये आपको एक एवरेज बताया जा रहा है, यहाँ पे एवरेज है ये, ठीक है। मतलब इससे ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, एवरेज में बता रहा हूँ ये, ठीक है, कुल मिला के। क्योंकि डिफरेंट भाई देखो चीज़ें होती हैं, एक ही जगह का तो है नहीं है। जीडी में आपको फोर्स में लगा सकते हैं, फोर्स में मेट्रो में लगा रहे हैं कि असम राइफल में भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, सबका अपना अलग अलग सीन होता है, ठीक है भाई। तो एवरेज में आपको बता रहा हूँ कि 45,000 तक समथिंग मिलती है, ठीक है। सीएचएसएल का भी आप यहाँ देख सकते हो क्या है, पूरा एक ग्रेड पे वे होता है, ये सब मत समझो आप। मेन चीज़ ये समझो कि सीएचएसएल कहीं आप निकालते हो तो आप एक ऑफिस वर्क की ड्यूटी में आपको यहाँ पे काम मिलेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका जो होगा कुल मिला के 52,000 तक समथिंग इसका जाता है, ठीक है जी, सब कुछ लेके कुल मिला के, ठीक है। अब सीजीएल की कहीं हम बात करते हैं तो नौकरी कहाँ लग रही है उसके हिसाब से आप पे डिपेंड करेगा। मेन कहीं मैं एवरेज बात करता हूँ, यहाँ पे आपकी 65,000 समथिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना जी। सीजीएल का मैंने आपको बता दिया है क्या है क्राइटेरिया, ख्याल ये ग्रेजुएशन लेवल का है। तो अभी तक के कहीं कुल मिला के हम लोग देखें, है ना जी, तो कुल मिला के कहीं सैलरी भी छोड़ दो, है ना जी,
तो आपका एक सबसे अच्छी जो चीज़ है, कहीं आप 12th पास आउट हो, मेरा सजेशन बच्चों को रहता है आप एनडीए का एग्ज़ाम दें, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ योर बेस्ट टाइम, है ना जी, आप इसके लिए भी प्रिपेयर हैं, है ना जी। और इसमें कोई देखो, अब एक बात और बताता हूँ, है ना जी, एसएससी सीजीएल का फॉर द एग्जांपल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या जीडी का या सीजीएल किसी का भी देने जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको 18 साल वाला बच्चा भी मिलेगा, मतलब आप खुद होगे, या आप 19 साल के हो तो आप खुद होगे। देन यहाँ पे आपको 25, 26, 27, 28 साल के बच्चे भी देखने को मिलेंगे, मतलब आपका कॉम्पिटिशन उनके साथ है। अच्छा, यहीं एनडीए में आप देख सकते हैं कि आपका कंपटीशन सिर्फ आपको आपके लेवल वालों से मिलेगा। यहाँ पे 18.5 के बाद बच्चा पेपर ही नहीं दे सकते एनडीए में, ठीक है, मतलब आपकी उम्र होनी चाहिए 16.5 से 18.5 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन तो है, कंपटीशन तो ऐसा नहीं है भाई, देखो एनडीए में भी आपको बताऊँ तो पेपर टफ आता है ना जी, सिर्फ 8 से 7-8 हज़ार बच्चे निकाल पाते हैं रिटर्न एग्ज़ाम, कितने में से 5-6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद भी 300 सीट आती हैं, तो वो 7-8 हज़ार को भी 300 में फिक्स कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कंपटीशन तो है, लेकिन किनके साथ है वो मायने रखता है भाई, है ना जी। तो ये कुछ ऐसा मैंने आपको बता दिया सरकारी जॉब्स जो कि आप ले सकते हो अपनी, है ना जी, 12th पास आउट के बाद। तो किसी का कोई भी डाउट आउट हो तो पूछ सकता है। अभी हम लोग एक वीडियो सोच रहे हैं, ठीक है जी, कि हम लोग एक वीडियो ऐसे बनाते हैं, क्लास 12th वाले बच्चे जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं क्लास 12th, तो वो अब अर्न कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उस पर एक उससे रिलेटेड एक वीडियो आप सभी के लिए बहुत जल्द आ जाएगी, है ना जी। तो बनानी है वो वीडियो, लेकिन वो वीडियो के लिए हमने एक टारगेट रखा है ना जी, 100 कमेंट कहीं इस वीडियो में होती है, सो हम वो वीडियो शूट करेंगे और आपको यहाँ पे रिलीज़ करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। और ये बहुत छोटा सा टारगेट है, आप सभी लोग पूरा भी कर सकते हैं, सो डैट आप लोग, है ना जी, कमेंट करिए और वीडियो भी बताइए कैसी लगी, और कोई भी डाउट आउट हो तो वो पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।